सुना होगा, वो बेचारी बोल रही थी कि आप मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच अंग्रेजी में रही हूँ और बोल हिंदी में रही हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ आ जाती है। तो ये कठिनाई कब आती है? जब हम जिस भाषा में भी अपने को व्यक्त करना चाहते हैं उस भाषा पे हमारा अधिकार नहीं होता। अब देखो, मैंने आपसे मूल सिद्धांत की बात बताई कि चिंतन की कोई भाषा नहीं होती, और जैसे ही चिंतन हमारे मस्तिष्क में आता, हम हिंदी जानते हैं, तो वो हम मस्तिष्क हमारा वो तेजी से रूपांतरण करता है, क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, और हम हिंदी में सोचने लगते हैं और व्यक्त करने लगते हैं। अब व्यक्त जब करते हैं तो क्या कठिनाई आएगी बताओ? क्या लिखूं, कैसे लिखूं? मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे लिखने लगे, फाड़ के पेन के 4-5 पेपर खराब कर देते थे वो। मैं हमारे DHL में थे ऐसे लोग, और उसने जी आप परिचय में आए ऐसे लोग, ऐसे लोग परिचय में आए जो लिखते हैं और फाड़ देते, डस्टबिन भर दिया। और कैसे अच्छे कागज से, जो कागज उस समय शायद 8-1 रुपए का होता था, उससे 8-10 कागज था, 10 रुपए का बर्बाद कर दिया। तो बच्चों, जैसे ही मन में कोई विचार आता है, तुम जिस भाषा में भी व्यक्त करना चाहते हो, अंग्रेजी में, हिंदी में, जर्मन में, लैटिन में, ग्रीक में, फ्रेंच में, किसी भाषा में भी आपको उस विचार के लिए शब्द देना होंगे। क्या देना होगा? शब्द देना होगा। और जब विचार को आपने शब्द दे दिया तो विचार पहली दशा है, दूसरी दशा क्या है? शब्द। ठीक है, तो विचार तो अपने स्थान पर है, उसको अपन गिनती में नहीं लेंगे। अपन गिनती में किसको लेंगे? शब्द को लेंगे। हमारे पास टोटा किस बात का होता है? लिखने जब बैठते हैं तो 2 बात का टोटा होता है। पहला तो शब्द ही नहीं है हमारे पास में, तो दूसरा हमारे पास व्याकरण की दुर्बलता होती है, कमजोर व्याकरण। हिंदी में तो कोई तकलीफ नहीं होती लिखने की, लेकिन हम किस भाषा में लिखते हैं? चलती भाषा में लिखते हैं, जो रोज सड़कों पर बोली जाती है। लेकिन वही बात हमको अच्छे साहित्यिक भाषा में लिखने के लिए कह दिया जाए तो थोड़ा परेशानी आ जाती है। ठीक, तो शब्द को व्याकरण देना, दूसरी स्टेज क्या है बेटा? शब्द को व्याकरण देना। अब शब्द का भी व्याकरण होता है, मालूम है तुमको? व्याकरण भाषा का तो होता ही होता है, पर शब्द का व्याकरण होता है। ये बात अभी तुमको पहली बार पता सुनने को आई होगी, या बहुतों को सुनने। शब्द का भी व्याकरण होता है। जैसे गो शब्द जाना, गो उसका भूतकाल होगा वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल होगा गो वेंट गॉन। आ गया समझ में? आपको एक पता होना चाहिए कि गो है तो उसके साथ भूल कर क्या होगा, ये व्याकरण हुआ शब्द का। ऐसे हर एक शब्द का व्याकरण। तो दूसरी स्टेज क्या होगी? व्याकरण। अब जब व्याकरण हो गया तुम्हारे पास में, तो व्याकरण शब्दों के साथ में भाषा का भी होगा। काय का होगा? भाषा का भी व्याकरण होगा। अब अंग्रेजी में व्यक्त करना तो अंग्रेजी का व्याकरण आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो बच्चों नहीं आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम्हें जो है शब्द अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है, शब्द का सामर्थ्य बढ़ाना है। शब्द हमारे अधिक, जितने शब्द भंडार हमारे मस्तिष्क में होंगे और स्मरण में होंगे, हमारा उतना ही भाषा पर अधिकार और प्रभुत्व होगा। अब व्याकरण पे आ गया, तो विचार को शब्द, शब्द का व्याकरण और भाषा का व्याकरण। इसके बाद अभी जो डागा साहब ने बात की, इन्होंने बात की आती है शैली, स्टाइल। क्या कहते हैं? शैली, स्टाइल, कैसे लिखना है। अभी देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे थे, उन्होंने लिखा ना कि तुम 3 पेज लिख लो, 4 पेज लिख लो, गड़बड़, बिल्कुल छोटे से में लिखो। ये आगे बताता हूँ तुमको। स्टाइल मतलब कहने का तरीका, समझाने का तरीका। उस स्टाइल में आपने लिख दिया। आपसे पूछा कि तीनों लॉज ऑफ मोशन लिखो, आपने पहला लॉ ऑफ मोशन लिखा, निश्चित रूप से शब्दावली निश्चित न्यूटन ने दे दी, वो देना। एग्जाम्पल दे एक ऐसा लगाया, लिखा फर्स्ट लॉ, लिखा लॉ, नीचे एग्जाम्पल। सेकंड लॉ, लॉ लिखा, एग्जाम्पल। थर्ड लॉ, एग्जाम्पल। कोई जरूरत नहीं, फटाक से तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन 100 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में भी इसी तरह करना है तुमको। फिजिक्स के हर सिद्धांत में ऐसा करना है। आप फिजिक्स की कोई भी चैप्टर ले लो, फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यही तो पढ़ते हो। आपको मालूम नहीं है कि मेरे 12th में पढ़ाते हैं, 12th में पढ़ाते हैं। मैंने तो 12th में पढ़ा था ही, बल्कि मैंने तो हाई स्कूल में पढ़ा था। तो ये सब का सब आपको बैठ कर पढ़ना है। तो क्या हुआ?
मैं फिर से दूर आता हूँ, विचार उसको शब्द, शब्द का व्याकरण और भाषा का व्याकरण, इसके बाद स्टाइल, और स्टाइल के बाद में तार्किक निर्णय, लॉजिकल कंक्लूजन। अंत में लिख दो हैंस प्रूव, लिखते हैं ना, तो कितने लिख दो हैंस प्रूव। ये 4 दशाओं में तुम्हारी अभिव्यक्ति पूरी होती है। क्या होता है? विचार जो कहते हैं, व्यक्त करते हैं, वो 4 दशाओं में पूरी होती है। इन 4 चरणों को बच्चे याद रखें। अब एक बात अभी ध्यान रखो करके, अपने पढ़ते समय मैं तुमको एक उदाहरण बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं जब हिंदी मीडियम से हाई स्कूल करके गया था। आप लोग भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? आप कॉलेज में चले जाएंगे तो वो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। और हमारी डॉक्टर किरण बैठी है यहाँ पर, ये जब पढ़ाती है किसी भी विषय को, होता तो अंग्रेजी में, पढ़ाना हिंदी में पढ़ता है ना। कुछ नहीं, आप अंग्रेजी मीडियम वालों को भी ऐसा ही करेंगे, उनको भी नहीं आता समझ। तो ये कठिनाई बहुत जबरदस्त कठिनाई, तो हमें भी बिल्कुल फर्स्ट ईयर में जब तक बिल्कुल समझ में नहीं आता। अवस्थी जानते जैसे उनके पिताजी थे प्रोफेसर गंगराड़े, वो हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने हमें देखा, वो बहुत सज्जन महासज्जन व्यक्ति थे हमारे, मेरे विद्यार्थी हैं, गणित की पुस्तक उन्होंने लिखी, तो महासज्जन व्यक्ति। उन्होंने हमें देखा, इधर आओ, तो वो अंग्रेजी ही बोलते थे, हिंदी बोलते ही नहीं थे। उन्होंने हमें अंग्रेजी में पूछा, व्हाट इज द प्रॉब्लम माय डियर सन, बेटे तुम्हारे साथ क्या समस्या है? हमने कहा सर मैथमेटिक्स तो समझ में आ जाता है, हमने हिंदी में बोला, लेकिन ये दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आता, और अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आती समझ। तो मैं कहा अच्छा ठीक, तुमको आओ मेरे साथ चलो। तो वो हमको ले गए एक त्रिवेणी प्रसाद जी वाजपेयी के पास, टीपी वाजपेयी उनका नाम था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ाया, समझ में आया? हमारी बात ये घटना है 1958 की, 1958, अभी हमारी 83 की अवस्था है। तो वो उनके पास ले गए हमको, उन्होंने कहा तुमको अंग्रेजी नहीं आती? मुझे जी सर नहीं आती। हम तुमको बताएंगे, तुम करोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पक्का करोगे? पक्का करेंगे। हर तीसरे दिन आके हमें बताना पड़ेगा तुमने क्या किया। हमें जी आएंगे, बताएंगे। ठीक। अखबार कौन सा पढ़ते हो? तो उस समय हितवाद और एमपी क्रॉनिकल नाम के अंग्रेजी पेपर निकलते थे। हमने उनके नाम बता दिए कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। मैं बकवास फेंक दो इन बात पे, ये मानदंड है, इससे तुम्हारी भाषा खराब हो जाएगी। तुम अंग्रेजी जानते होगे तब भी भूल जाओगे। इन पेपरों को छोड़ दो, फेंक दो। इन पेपरों को कभी जीवन में हाथ मत लगाना। सच बात है, उसके बाद हमने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि तुम टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू नाम के अखबार पढ़ो। उसमें क्या पढ़ना है? हमने कहा कुछ पता नहीं है, कोई न्यूज आइटम नहीं पढ़ना, खबर नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, संपादक ही पढ़ो, उसका एडिटोरियल पढ़ो। और एडिटोरियल पढ़ते समय एक अपने पास कॉपी रखो, और कॉपी में ऐसे 3 कॉलम बनाओ। उसको रोमन लिपि, अंग्रेजी की लिपि का, अंग्रेजी लिपि जो है उसका नाम, लिपि का नाम मालूम है क्या है? रोमन, ठीक है, रोमन लिपि। उसके आगे देवनागरी में उसका उच्चारण, जैसे अब मैं आपको बताएंगे, जैसे कोई भी एक शब्द हुआ उसका देवनागरी में उसका उच्चारण लिखो, इधर की तरफ लिखो उसका अर्थ। तो तुमको चूंकि इसका पता नहीं है, उच्चारण का भी शायद पता ना हो, तो अर्थ का तो पता तुम्हें है ही नहीं, इसलिए ये 10 शब्द कम से कम लिखो रोज। क्या लिखोगे? 10 शब्द कम से कम लिखो अंग्रेजी के, ठीक है। इसके बाद में डिक्शनरी लो। अब तो आपके जेब में डिक्शनरी पड़ी है, तो ये जो मोबाइल है ना, ये तो ज्ञान का भंडार है, सब पुस्तकें मिल जाएंगी इसमें। 1-1 करोड़ पुस्तकों का मेरे को अवस्थी ने बताया कि 1-1 करोड़ पुस्तकें। तो उसका जो अंग्रेजी में शब्द है उसका देवनागरी लिपि में लिखो, और फिर अर्थ लिख दो इधर की तरफ। ऐसे 10 शब्दों को लिखो, और इन 10 शब्दों को, प्रत्येक शब्द को 10 बार लिखो, मुंह से बोलो, और उसका अर्थ भी पढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब क्या हो जाएगा, 10 शब्द तुम्हें एक दिन में याद हो गए। 30 दिन में क्या होगा? 300 शब्द हो गए, और साल भर से गुणा कर दो तो कितने शब्द हो गए? उन्होंने मुझे उस समय ये कहा, जब मैंने 1 महीना बात कर ली, तुम्हें 300 शब्द याद हो गए? हाँ याद। एक अध्ययन विद्वानों ने किया कि जवाहरलाल नेहरू को 750 शब्द से ज्यादा आती है, बताओ। और उन्होंने हमें फूंक भर दी कि जवाहरलाल जैसा आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, करता 750 शब्द ही आते हैं, ज्यादा आते ही नहीं।
ये भाषा विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने बैठ के अध्ययन किया उसके लेख पर, 750 शब्दों के अंदर ये सब कुछ अपनी बात लिख देता है। और तुम्हारे एक साल में कितने शब्द हो जाएंगे? 365 गुनी 300, 900 से ऊपर, 1000 से ऊपर गए ना गए। तो तुम्हारा शब्द भंडार बढ़ गया। अब तुमने शब्द का व्याकरण, भाषा का व्याकरण, अब भाषा का व्याकरण की बात भी तुमको बता देंगे हम थोड़ी देर में। तो ये करने के पश्चात आपके पास, ऐसे ही हिंदी भाषा के लिखो, हिंदी भाषा के शब्द जो नहीं आते लिखो, उसके अर्थ देखो और आगे चलो। तो क्या बन गया अब तुम्हारे सामने? तुम लोगों के सामने बन गया विचार, विचार शब्द, और शब्द के साथ पूरा का पूरा ज्ञान भंडार बन गया। जो भी व्यक्त अपन करते हैं, शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसका व्याकरण व्यक्त करके चलते हैं। अब एक और बात, अभी उसका तो समय नहीं है, कभी इनसे बता देंगे आप। केवल अंग्रेजी भाषा, तुम्हारी समस्या अंग्रेजी भाषा सीखने की है। अंग्रेजी भाषा में 120 वाक्य भी आपने बना लिए, ये भी हमको उन्होंने बताया था। इन्होंने त्रिवेणी प्रसाद जी वाजपेयी जी ने। तो तुम अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। और उन्होंने बता दिया ऐसे करो, जैसे उन्होंने बता दिया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वो सब पूरे करोगे तो सबके 3-3 कैसे करके तुम सब करोगे तो आ जाएगा। व्याकरण की पुस्तकों में हिंदी में पढ़ना, ध्यान रखना, अंग्रेजी में पढ़ना व्याकरण की पुस्तक। अंग्रेजी का व्याकरण हिंदी में पढ़ना, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आएगा। 120 वाक्यों को व्यवहार में ले आओ। हमने कुल 3 महीने परिश्रम किया, और जो सोशल गैदरिंग होता है उसमें जो डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे अंग्रेजी बोलते, अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलते होते। तो बंधुओं, बच्चों, ये ध्यान रखो कि हमें अपना शब्द भंडार कैसे बनाना है व्यक्त करने के लिए, ठीक है। और जब शब्द भंडार आपके पास होगा तो आप अपनी शब्दावली में भी छोटे से छोटे में लिख सकते हो बात को, ठीक है, अपनी बात को लिख सकते हो, लिख पाओगे। तो ये बात आपकी पूरी हो गई। अब परीक्षा देने वाली बात में हम 2 बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे। प्रयत्न करना हमारा आवश्यक अंग है। जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता वो अस्तमा सदगम में देख लिया, मर जाता। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, बल्कि मैं 2 श्लोक आपके सामने बताऊंगा। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, वो श्लोक है हमारे, इन्होंने अभी मेरे कान में थोड़ी देर पहले बोला था कि आप वो श्लोक जरूर बताना बच्चों को। श्लोक बच्चों याद रखो, शायद बताया होगा। काव्य चेष्टा, बोलो मेरे साथ में, काव्य चेष्टा बकुल ज्ञानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्या है, कितने लक्षण है? 5। कौन कौन से? कौवे जैसी चेष्टा। कौवा जो पीछे पड़ जाता है ना, और जब तक उसे पानी लेता छोड़ता नहीं। ये प्राणियों का अध्ययन है। जैसे अभी किसी ने बता दिया था, आपको बता दिया, किसी ने बताया वो चीटी का वो क्या चिड़िया गाय खाती है। हाँ, तो काव्य चेष्टा, कौवा जब तक अपनी बात को पूरा नहीं कर लेता छोड़ता ही नहीं है, काव्य चेष्टा। और बगुला जो है मछली पकड़ने के लिए बैठ खड़ा जब रहता है पानी किनारे, खत्म करना, खत्म बता देना सब। हाँ, बगुला जो है मछली पकड़ने के लिए जब तालाब के किनारे यहाँ बैठता है तो ऐसे बिल्कुल एकदम ध्यान के साथ बैठता है, नजर उसकी मछली पर रहती है। जैसे मछली को लगता है कि तो पता नहीं कुछ ऐसे ही, वो आई हुई पकड़ लिया। तो बकुल ध्यान रखो, बगुले जैसा, ठीक है, काव्य चेष्टा, बकुल ज्ञान। और कुत्ते जैसी नींद, श्वान निद्रा, श्वान मैंने कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद, खूब गहरी नींद हो लेकिन जरा सा झटका मिला तो फट से उठ गए, श्वान निद्रा। तथैव च श्लोक का एक आप भाग लेता है व्याकरण श्लोक का। अल्पहारी, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी। खूब पेट भर के ठूस के नहीं खाना, ठूस पेट नहीं खाना। और तब से हमारी जो आदत पड़ी हुई है, अभी अवस्थी जी जानते हैं कि हम बहुत ही थोड़ा सा लेते हैं। तो अल्पहारी, गृह त्यागी, थोड़ा खाना खाइए, ठूस पेट मत खाइए, और घर छोड़ने के लिए तैयार रहिए। अब हमें हमारे पिताजी बोलते थे कि तुम जिस वंश परंपरा के हो, याद रखो वहाँ नौकरी मिलती, दूसरा कुछ करने को होता ही नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, धंधा नहीं कर सकते। तो तुमको नौकरी करना, और नौकरी करने के लिए ऐसी जगह तुमको मिल जाए इतने बड़े बड़े मच्छर हो, पानी भी खराब, सब कुछ खराब, लेकिन चले जाओ।
ग्रह त्याग कर दो, ग्रह का मौन ही रखो बीच में, ठीक है। ग्रह त्यागी, ये 5 जिसके लक्षण होते हैं वो विद्यार्थी सफल हो जाता है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ तुम्हें। राग चेष्टा बकुल ज्ञानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी राम पंच लक्षणम, विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। अब एक और श्लोक बता करके हम अपनी बात खत्म करेंगे और ऐसी कामना करेंगे, ऐसी इच्छा करेंगे कि आप उस पर आचरण करते हुए अपना अध्ययन रखें। ये श्लोक शायद बच्चों तुमको बताया हो। उसके 4 सूत्रों के साथ चलता है, वो कुछ सूत्र है उसके साथ चलता है। उसका सूत्र ये है, अभी मैं स्मरण कर दूं सूत्र को, मुझसे हो गया। अरे जरूर आ जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। सुखस्य मूलम धर्मम, पहला सूत्र है। क्या है सूत्र? सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम वित्तम, धर्म का मूल वित्त। कैसा? ठीक है, वित्तम। वित्तस्य मूलम राज्यम, वित्त का मूल राज्य है। राज्य से मूलम इंद्रिय जया, इंद्रिय जय होना चाहिए हमको, हमारे इंद्रियों पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इंद्रिय जय से मूलम विनयम, इंद्रिय जयी वो व्यक्ति होता है विनयी होता। विनय से मूलम विद्या, विद्या विद्या से मूलम वृद्धोपसेवा। तो चलता है 450 सूत्र हैं ऐसे। तो तुम्हें ये श्लोक याद है? विद्या ददाति, याद है किसको? विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति। बहुत अच्छे। पात्रत्वम धर्माप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। ये विपरीत है पूरा का पूरा। तो सुख, हमको भी दुखी होना चाहते हैं क्या? नहीं होना चाहते। तो सुख से मूलम धर्मम, धर्म शब्द का ये ईसाईयत इस्लाम ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। इसकी चर्चा भी हम तुमसे नहीं करते। तो ये धर्म नहीं है, धर्म अलग विषय है, उसको कभी और बात बनेगी तो बताएंगे। तो सुख से मूलम धर्म, धर्म जो है सुख का मूल है। किंतु धर्म से मूलम वित्तम, जो पैसा है, अर्थ है, धन है। वित्त की 3 स्थिति, वित्त, अर्थ और धन। तो हमारी वित्त मंत्री कहलाती है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या है हिंदी में? वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री नहीं बोलते हैं। तो धर्म से मूलम वित्तम, वित्त से मूलम राज्यम। मेरा राज्य है तो मेरे पास पैसा है, राज्य नहीं तो पैसा नहीं है। और राज्य का अर्थ क्या है? जहां मेरे आदेशों का, आपके आदेशों का पालन हो, विचारों का पालन हो, वो आपका राज्य है। राज्य से मूलम इंद्रिय जया, जो इंद्रिय जयी व्यक्ति है वो राज्य में स्थिर रह पाता है। और विनयी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो विद्या ददाति विनयम, विनया दियाते पात्रत्वं पात्रत्वं धनम अपनोति धनात् धर्मं तथा सुखम। तो इस दृष्टि से आप अपने पढ़ने पढ़ाने के लिए जो मैंने आपको क्रम बताया, सब कुछ करो और विनयी बने रहो। जब तक अहंकार आ गया, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, उसे कुछ नहीं आएगा समझ। वो नहीं यहाँ बैठेगा ना, सुनेगा ना, आगे जाकर बकवास करके चला गया। बुढ़ा आदमी 83 साल का बकवास करके चला गया। तो विनय का मतलब ये है कि अपने को विनय पूर्वक किसी बात को ग्रहण करना, समझना। मैं कामना करता हूँ बच्चों, आप लोग पढ़िए। ये भविष्य के लिए अभी आप परीक्षा की क्या तैयारी, परीक्षा की आप तैयारी करिए, वो अपने स्थान पर है। लेकिन आगे से पूरे जीवन चक्र में इस प्रकार की बात को अपना लीजिए। आप एक सफलतम विद्यार्थी होंगे और साथ ही सफलतम अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 1 मिनट लूँगा और जो चीज़ मैं बोलूँगा वो सबको करना है। अभी क्या बोला, हमारे पिताजी भी बोलते थे 100 बका और 1 लिखा। लिखा क्या है? लिखा का मतलब वो आपने प्रैक्टिकल कर दिया, है ना। तो प्रैक्टिकल आप कर लेते तो फिर आसानी से भूलते नहीं है। अब आप घर में क्या प्रैक्टिकल करेंगे? आप जिस कमरे में आप रहते हैं, अध्ययन करते हैं, जो भी कमरा है, उसका टेप है ना, स्केल टेप से नापो उसकी कितनी लंबाई है, इतने मीटर, कितनी चौड़ाई है, इतने मीटर, क्षेत्रफल हो गया। दीवार इतनी ऊंचाई है। अब आपको दीवार में मान लो पुताई करवाना है, तो दरवाजे वाले पोर्शन में पुताई होगी नहीं,
तो आपने सबका क्षेत्रफल निकाल लिया दीवारों का। ये प्रैक्टिकल करना है नाप के। फिर आप इसमें से खिड़की का घटाओगे, उसकी खिड़की की ऊंचाई और चौड़ाई नाप के उसका गुणा करके कितना क्षेत्रफल है उसका अलग किया। दरवाजे का घटाओगे, जैसा करेंगे ना अपन। फिर आपको क्या मानना है पता ही, मान लीजिए 50 वर्ग मीटर निकला उदाहरण के लिए, पुताई करवाना, पुताई का जो खर्चा है वो 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, मान लो कितना खर्चा आएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल नाप के। अब आपके पास एक गेंद है, ये गेंद है। अब कोई बोलेगा कि यार इसका क्षेत्रफल निकालो, बोला है ना, ये कैसे निकाल सकते हैं अपन? या ये बोले कि भाई इसका रेडियस कितना है, तो यार अब कैसे नापते हैं अपन रेडियस? पर आप क्या नाप सकते हैं? इसका डायमीटर तो नाप सकते हैं, है ना। जैसे स्केल लगाया अपन ने, नीचे रखा और एक स्केल लगा के सामने निशान लगा लिया और कितनी नाप लिया, तो ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया ना। डायमीटर नाप लिया, ये प्रैक्टिकल करना है अपने को। और जब डायमीटर मालूम पड़ गया तो इसका रेडियस निकाल सकते हैं, इसकी परिधि निकाल सकते हो, इसका ये क्षेत्रफल, ये सब चीजें कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए एक आपके पास में लोटा है या ये बॉटल रखी हुई है ना, या ये गिलास है या बॉटल है, अगर ये बात, हाँ ये है बॉटल मान लो। अब आपको बोले कि यार इसका वॉल्यूम समझते हो, घन, है ना। अब बोले इसका कैसे निकाले यार, यहाँ